हेलो दोस्तों, विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक छोटी सी शॉर्ट मोरल स्टोरी। दोस्तों, इस शॉर्ट स्टोरी को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस शॉर्ट स्टोरी को अंत तक देखेंगे तो आपको ग्रामर के कई सारे रूल्स यहाँ से सीखने को मिलेंगे। छोटी सी कहानी है, लेकिन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। आपकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए काफ़ी कुछ बेनिफिशियल हो सकती है। हो सकता है आपको इस कहानी के जो मीनिंग है वो इजी लगे, लेकिन इनके अंदर जो ग्रामर का यूज़ हुआ है वो आपको सीखने में काफ़ी कुछ मदद करेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का टाइटल है द बॉय हु क्राइड वुल्फ। एक जो लड़का है वह बार बार चिल्ला रहा है, क्राइड वुल्फ, भेड़िया आया भेड़िया आया। तो ऐसा जो हु यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो दो बॉय के बारे में हमें बता रहा है। देखिए, इस टाइटल में ही एक ग्रामर छिपी हुई है। ये हु जो है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो हमें इस बॉय के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। द बॉय हु मने कौन, द बॉय। क्राइड क्राइड ने चिल्लाया, क्या चिल्लाया, वुल्फ, भेड़िया आया ऐसा चिल्लाता है। ये इसका शीर्षक है, ये इसका टाइटल है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से शुरू करते हैं। अ बॉय एंड हिज फादर लिव्ड इन ए विलेज। अ बॉय, अब देखिए यहाँ पर बॉय का जो डिटर्मिनर है, आर्टिकल है, वहाँ पर हमने यूज़ किया है अ का। एंड हिज फादर, और उसके पिताजी। हिज यहाँ पर एक प्रोनाउन है जो आया है अ बॉय के लिए। जो हिज आया है ये प्रोनाउन है, और ये आया किसके लिए है, बॉय के लिए आया है। लिव्ड, लिव्ड ने रहते थे, पास्ट का सेंटेंस है। इन ए विलेज, एक गांव के अंदर रहते थे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वाइल द शिप ग्रेज्ड इन द फील्ड्स, द बॉयज़ फादर इंस्ट्रक्टेड हिम टू कीप एन आई ऑन देम। वाइल का मतलब जबकि भी होता है और जब भी होता है। वाइल द शिप, अब देखिए यहाँ पर एक बात, यहाँ पर हमने इस सेंटेंस में बॉय के साथ अ का यूज़ किया था, और यहाँ पर हमने शिप के साथ, सॉरी यहाँ पर अभी आगे आएगा वो, सॉरी यहाँ पे मैं शिप को समझा था। देखिए इस सेंटेंस को पूरा समझिए फिर से। वाइल द शिप ग्रेज्ड इन द फील्ड्स, जब शिप ग्रेज्ड ने चरती थी, इन द फील्ड्स, कहाँ पर, मैदान के अंदर। द बॉयज़ फादर इंस्ट्रक्टेड हिम टू कीप एन आई ऑन देम, तो उस बॉयज़ ने, लड़के के, बॉयज़ ने अपोस्ट्रोफी जैसे, तो उसका मतलब होता है काकी के। तो द बॉयज़ फादर, अब देखिए यहाँ पर आया है द, यहाँ पर द बॉयज़ आया है और यहाँ पर अ बॉय आया है, ऐसा क्यों। जब हम किसी नाउन का किसी पैसेज के अंदर रिपीटेशन करते हैं तो वहाँ पे हम नेक्स्ट आने वाले नाउन के साथ द का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम आया था बॉय, और यहाँ पर ये सेकेंड बार द बॉय हमको मिला है। जब वही नाउन सेकेंड बार जब मेंशन किया जाता है तो उस सेकेंड नाउन के साथ हम द का यूज़ करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी ये बात। तो द बॉयज़ फादर, लड़के के पिताजी, इंस्ट्रक्टेड, उसको निर्देशित करते हैं, ही मने उससे, ये हिम आया है किसके लिए, बॉय के लिए। टू कीप एन आई, कि आपको नज़र रखना है, ऑन देम, देम मने उन पर किन पर, देम आया है शिप के लिए। शिप, देम यहाँ पर एक प्रोनाउन है, देम यहाँ पर एक प्रोनाउन का काम करेगा। ही हैड टू, अब यहाँ पर देखिए हैज़ टू, हैव टू, आपने सुना होगा कि हमें कोई भी काम करना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो यहाँ पर उसे करना पड़ा था, इसलिए यहाँ पर हमने हैड टू का यूज़ किया। ही हैड टू टेक, उसे ले जाना पड़ता था, द शिप, भेड़ों को, टू द ग्रासी फील्ड्स एवरी डे, घास वाली मैदान में रोज। ही यहाँ पर एक प्रोनाउन का काम कर रहा है। ही आया है बॉय के लिए, हैड टू, ले जाना पड़ता था, टेक ने ले जाना, उसे ले जाना पड़ता था, द शिप, भेड़ों को, टू द ग्रासी फील्ड्स एवरी डे, रोज। द बॉय ऑन द अदर हैंड, वही दूसरी ओर। अब ये ऑन द अदर हैंड यहाँ पर एक फ्रेज है, उसका मतलब होता है वहीं दूसरी ओर। वाज, यहाँ पर वाज एक हेल्पिंग वर्ब है जो आया है द बॉयज़ के लिए। इस द बॉय के लिए हमने यहाँ पर वाज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। द बॉय ऑन द अदर हैंड, द बॉय वाज डिससेटिस्फाइड एंड वांटेड टू रन एंड प्ले।
और इस काम से वो जो लड़का था वो संतुष्ट नहीं था, डिससेटिस्फाइड था और वांटेड टू रन अवे एंड प्ले, और खेलना चाहता था और दौड़ना चाहता था। ही डिसाइडेड टू हैव ए गुड टाइम, और उसने सोचा कि मैं यहीं कुछ अच्छा काम करता हूँ। अब कोई बात जब इनवाइटेड कमा के भीतर लिखी जाती है तो वो किसी का स्टेटमेंट होती है। तो यहाँ पे जो वुल्फ वुल्फ स्टेटमेंट है, ये है स्टेटमेंट उसी बालक का जो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, वुल्फ वुल्फ, भेड़िया आया भेड़िया आया। ही यहाँ पे एक प्रोनाउन है जो आया है बॉय के लिए। ही येल्ड, येल्ड का मतलब होता है चिल्लाना, तो चिल्लाया। एंड द इंटायर विलेज, इंटायर का मतलब होता है पूरा विलेज यानी गाँव। केम मने आ गया, स्टॉर्मिंग तूफान की तरह आया, विथ स्टोन्स पत्थर लेकर के आया, टू चेस पीछा करने के लिए, किसका, वुल्फ का, भेड़िए का, अवे उसे भगाएंगे, बिफोर इट कुड ईट उससे पहले वो किसी को खा जाए, एंड ऑफ द शिप, एनी ऑफ द शिप किसी एक भी भेड़ को जब वो खा जाए उससे पहले ही हमें उस भेड़िए को वहाँ से भगाना होगा। ये सोच करके पूरा गांव उठ करके वहाँ पर आ गया। कहाँ आ गया, उस लड़के के पास में आ गया। क्यों आया, क्योंकि वो लड़का ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया था, भेड़िया आया भेड़िया आया। देखिए ये चिल्ला रहा है। द विलेजर्स वेंट मटरिंग अंडर देयर ब्रीथ अबाउट हाउ द बॉय हैड वेस्टेड देयर टाइम। अब जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, वेंट मटरिंग बड़बड़ाते हुए चले गए, अंडर देयर ब्रीथ अपनी सांस रोक करके, अपनी सांसों के अंदर ही, मतलब देयर ब्रीथ अपनी सांस में ही बड़ा बड़बड़ा के चले गए, अबाउट हाउ द बॉय हैड वेस्टेड देयर टाइम, कि कैसे उस लड़के ने उनका टाइम बर्बाद किया। वेन दे डिस्कवर्ड देयर वाज नो वुल्फ, जब उन्होंने डिस्कवर किया कि देयर वाज नो वुल्फ, वहाँ पर कोई भी भेड़िया नहीं था। अब देखिए यहाँ पर देयर एक इन्वर्जन का यूज़ हुआ है। देयर का, जब भी कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो देयर के बाद हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और नाउन को लास्ट में लिखते हैं। यहाँ पर नाउन था वुल्फ, वुल्फ नाउन था और उसका हेल्पिंग वर्ब था वाज, तो वाज को हमने पहले यूज़ किया क्योंकि ये स्टेटमेंट देयर से स्टार्ट हुआ था, ये सेंटेंस देयर से स्टार्ट हुआ था, इस वजह से हमने ऐसा किया। तो द बॉय साउटेड, लड़का चिल्लाया, आउट अगेन, एक बार और, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वुल्फ वुल्फ, भेड़िया आया भेड़िया आया, एंड द विलेजर्स हरीड, और बेचारे गांव वाले फिर से दौड़ते हुए आए, और टू चेस द वुल्फ अवे, उस भेड़िए को भगाने के लिए। ये देखिए फिर से गांव वाले आ गए। द विलेजर्स वॉकड अवे इन रेज्ड, अब वो वापस चले गए। कौन चले गए, विलेजर्स, वॉकड अवे चले गए, इनरेज्ड क्रोधित होकर, दिस टाइम इस समय। अब वो विलेजर्स चले गए, वापस घर चले गए क्योंकि वहाँ पर कोई भी उन्हें भेड़िया नहीं मिला। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन क्या हुआ, एज द बॉय क्लाइम्ड द टिनी हिल, जब वो बच्चा चढ़ गया था एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर, ही केम फेस टू फेस विथ ए वुल्फ अटैकिंग हिज शिप, तब उसे एक भेड़िया दिखाई दिया जो उसकी भेड़ों के ऊपर अटैक कर रहा था। उसका आमना सामना भेड़ियों से हो गया। फिर क्या हुआ, वुल्फ वुल्फ वुल्फ, वह चिल्लाया, भेड़िया आया, ही स्क्रीम्ड, वह चिल्लाया। ही यहाँ आया है उस बॉय के लिए, ही यहाँ पर एक प्रोनाउन का काम कर रहा है। स्क्रीम्ड यहाँ पर एक वर्ब है, ही की वर्ब है स्क्रीम्ड। वह चिल्लाया, एज लाउडली एज ही कुड, जितना वह चिल्ला सकता था वह चिल्लाया। लाउडली यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसे चिल्लाया, लाउडली, जोर से चिल्लाया। एज ही कुड, वो जितना चिल्ला सकता था उतना जोर से चिल्लाया। येट नॉट ए सिंगल पर्सन, येट ने अभी तक, नॉट ए सिंगल एक अकेला व्यक्ति, पर्सन ने व्यक्ति, केम टू ही एड, वहाँ पर नहीं, हिज एड उसके कहने पर वहाँ पर नहीं आया। कहाँ से, तो जब वो जोर जोर से चिल्लाया तो एक सिंगल पर्सन भी उसकी मदद करने वहाँ नहीं आया। द विलेजर्स एज्यूम्ड ही वॉज ट्राइंग टू ट्रिक देम वंस मोर एंड डिड नॉट कम। द विलेजर्स, गांव वालों ने एज्यूम किया, एज्यूम का मतलब ऐसा माना, ही मने वह कौन, वो बॉय, वाज ट्राइंग, ट्राइंग ने प्रयत्न कर रहा था, टू ट्रिक, ट्रिक ने ठगने का, देम मने उनको, उनको किन को, ये देम आया है विलेजर्स के लिए, उनको ठगने का प्रयास कर रहा है। वंस मने एक बार और, मोर ने और, एंड डिड नॉट कम और वह नहीं आए। दैट डे, उस दिन क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ, दैट डे उस दिन ऐसा हुआ कि द स्मॉल बॉय लॉस्ट, उस छोटे लड़के ने, लॉस्ट ने खो दी, एल अटफ का मतलब होता है बहुत सारी, सी ने भेड़ें, ड्यू टू हिज फोली, अपनी मिस्टेक के कारण। हिज यहाँ पर एक प्रोनाउन है जो आया है उस स्मॉल बॉय के लिए। तो दोस्तों आई थिंक ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अब यहाँ पर एक मोरल निकल के आता है। मोरल क्या कहता है कि ऑलवेज बी ट्रूथफुल, यू नेवर नो व्हाट लाइज मे लीड टू, आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए, यू नेवर नो, क्योंकि आप नहीं जानते हो, व्हाट लेज बी लीड टू,
कि आपके एक झूठ का कितना बड़ा असर आपकी ज़िंदगी पर हो सकता है, यह आप नहीं जानते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।